श्री गजेंद्र सिंह पटेल। क्वेश्चन नंबर 424 पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को भी ये संज्ञान में रहे कि प्रधानमंत्री पीएम अभ्युदय योजना जो अनुसूचित जाति वर्ग के समुदाय के विकास के लिए चलाई जा रही है, जिससे हमारे समुदाय के बालक बालिकाओं के छात्रावास के माध्यम से गांव के उत्थान के लिए योजना संचालित है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य में पीएम अजय योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के कितने गांवों को शामिल किया गया है और कौन से आदर्श ग्राम हैं, उसमें क्या क्या अनुदान सहायता प्राप्त हो रही है और कितने बालक बालिकाओं के छात्रावास उनके माध्यम से संचालित हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये योजना 2021-22 में शुरू हुई थी और जो आदर्श ग्राम योजना है, ये योजना इसलिए शुरू की थी, पहले सरकारों ने लोगों के लिए, हमारे अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं काम किया था। और ये योजना है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, पीएम अजय योजना है। इसमें आदर्श ग्राम भी होता है, अनुदान सहायता होती है, छात्रावास भी होता है माननीय। और ये जो योजना है 21-22 में शुरू हुई थी अध्यक्ष महोदय, उसमें आइडेंटिफाई किए गए गाँव 29,847 है और गाँव की जो गाँव का पॉपुलेशन होता है, ये पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा होना चाहिए और शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 40% होना चाहिए। मध्य प्रदेश में आदर्श ग्राम की संख्या 1,690 है और घोषित गांव जो आइडेंटिफाई गांव 1,690 है, घोषित किए हुए गांव 1,223 है और 270.74 करोड़ रुपया जो है इसके लिए हमने दे दिया है और 5,299 जो कार्य हमने पूरे किए हैं, उसके लिए 11,05,000 लोगों को उसका फायदा भी हो गया है। और जो जिस तरह आपने पूछा है कि जो छात्रावास है, छात्रावास की जो संख्या है, ये छात्रावास की संख्या ये भी मतलब 86 मध्य प्रदेश में 66 छात्रावास है, महाराष्ट्र में 59 है, गुजरात में 17 है। इसी तरह मतलब छात्रावास के लिए अनुदान देते हैं और ये छात्रावास के लिए हम काम करते हैं। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक बात जानना चाह रहा हूं कि मेरा जो मध्य प्रदेश में खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र है, उसमें अनुसूचित जाति वर्ग के भी काफ़ी गांव हैं। उसमें पीएम अजय योजना की क्या स्थिति है और उसकी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और निगरानी समिति के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं खरगोन बड़वानी के लिए। उदय जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, खरगोन लोकसभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न किया है और खरगोन जो लोकसभा है ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित श्रेणी के में आती है। वहां पर अनुसूचित जाति के गांवों की संख्या कम है। खरगोन लोकसभा क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, खरगोन और बड़वानी। खरगोन जिले में 30 गांवों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 18 गांवों को आदर्श गांव घोषित किया गया और बड़वानी जिले में 7 गांवों को चिन्हित किया गया है। किसी भी गांव को आदर्श गांव घोषित नहीं किया गया है। अनुदान सहायता घटक में राज्यवार जारी की जाती है और छात्रावास घटक में मध्य प्रदेश के खरगोन संसदीय क्षेत्र से कोई प्रस्ताव वहां से नहीं आया है। प्रस्ताव वहां से आएगा तो निश्चित रूप से उसके लिए स्वीकृति दी जाएगी। माननीय सदस्य ने एक प्रश्न और उन्होंने किया है कि मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था, तो उसके लिए ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर ग्राम अभिसरण समिति, इसी तरह से जिला अभिसरण समिति, राज्य अभिसरण समिति और केंद्रीय सलाहकार समिति ये बनी हुई हैं जो निगरानी करती हैं। साथ ही साथ हमारे अधिकारी भी जो है ना, समय समय पर राज्यों में जाकर योजनाओं के बारे में समीक्षा करते हैं और केंद्रीय स्तर पर मैं भी इसके संबंध में संपूर्ण राज्यों के मंत्रियों के साथ में बैठक करके, सचिवों के साथ में बैठक करके योजनाओं की प्रगति की जांच लेते हैं।